बड़ा प्रेसिडेंट को बहुत बात लगी, वो चुप गई, लेकिन शहंशाह तो मैं हूँ, प्रेसिडेंट तो मैं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो मैं कितना स्वतंत्र हूँ, ये चिड़ियों जैसा स्वतंत्र। ये जैसे गीत गाते हैं मैं भी वैसा ही गीत गाता हूँ और यहाँ पड़ा रहता हूँ। तो प्रेसिडेंट को बड़ा ये लगा, उसने कहा कि अपने जो लोग थे उनसे कहा कि इनको स्टेट गेस्ट बनाया जाए अमेरिकन सरकार की तरफ से। कहा कि आप स्वीकार कीजिए आतिथ्य, आपको अमेरिका गवर्नमेंट अपना स्टेट गेस्ट बनाती है और आपके सारी व्यवस्था जो है गवर्नमेंट करेगी। ये प्रेसिडेंट का मेरा आग्रह है, मेरा आदेश है। अपने जो उनके साथ आए थे उनको कहा कि मेरा ये आदेश है कि इनको स्टेट गेस्ट बनाया जाए। तो स्वामी राम तीर्थ देखिए कैसे मस्त फकीर कैसे होते हैं, ये बड़ा गजब उदाहरण है। इन्होंने कहा कि देखो तुम मुझे क्या गेस्ट बनाओगे, मैंने ही तुम्हें प्रेसिडेंट बनाया है। मेरी आज्ञा से तो तुम प्रेसिडेंट बने हो। अभी वेदांत किसको समझ में आएगा। और तुम क्या मुझे दोगे, मैंने तुम्हें प्रेसिडेंटशिप दी है। मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ और स्वतंत्र रहने दो मुझे जेल में मत रखो। स्टेट गेस्ट का मतलब है जेल, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, मिल नहीं सकते। मैं चिड़ियों की तरह, यहाँ हिरन है, अमेरिका में बहुत हिरन होते हैं, ये जैसे स्वतंत्र है ऐसे ही स्वतंत्र जन्मा हूँ और ऐसा ही स्वतंत्र मरूंगा। मैं कोई जेल में बोले कि कमरों में, कभी कमरे में नहीं रहते थे, यहाँ भी इसलिए गुफा में रहे। बोलते थे कमरे में रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कब्र में हूँ, चारों तरफ से बंद होता है ना कमरा। तो बोलते थे कहीं भी कमरे में नहीं सोते थे, नहीं बाहर निकल के मैदान में सोते थे, पेड़ के नीचे सोते थे। तो बाद के दिनों में भी जब उनको कोई रूम दिया जाता था बोलते थे कमरे में मुझे लगता है मैं कब्र में हूँ, मैं प्रकृति में रहना चाहता हूँ। तो बाहर आके ऐसे प्रकृति में सोते थे। बोले नहीं कमरों में तो मैं कैद हो जाता हूँ, मैं कमरे में नहीं रह सकता। इस तरह बाद में प्रेसिडेंट ने भी उनकी चर्चा की और उनको बड़ा कई जगह से प्रवचन देने के लिए बुलाया गया और अमेरिका में बड़े प्रसिद्ध हुए। जैसे विवेकानंद हुए थे ऐसे ही वो 2-3 साल अमेरिका रहे और बड़े प्रसिद्ध हुए। कई जगह उन्होंने भाषण दिए और बहुत सारे लोग इनके अमेरिका में प्रभावित हो गए इनसे। अजीब अजीब घटनाएं घटी हैं, बहुत घटनाएं तो अब कहने का समय नहीं है। एक घटना आपको सुनाऊं, एक अमेरिकन लेडीज थी, वो उनके पास आई और दुखी थी किसी कारण से। अच्छा वो थी, सॉरी हाँ मैं भूल गया, बहुत अच्छी नर्तकी थी, वहाँ की बहुत प्रसिद्ध नर्तकी थी और काफ़ी धनी थी, कलाकार, हीरोइन थी। उस समय कैबरे वगैरह, उस समय वो थिएटर होता था ना, थिएटर्स की बहुत प्रसिद्ध अमेरिकन, और वहाँ पर हॉलीवुड है तो पहले से ही वो कला का क्षेत्र है, तो उसकी कोई बहुत बड़ी कलाकार थी। तो वो कही कि आपसे मिलना चाहते हैं एकांत में। तो स्वामी रामतीर्थ ने उसको समय दिया। जब एकांत में मिली तो उसने अपना दुखड़ा रोना शुरू किया। बहुत दुखी थी, उसके जीवन में बहुत दुख था, तो सारा दुख, वो अपना दुखड़ा रोने लगी और दुख सारा बताया। तो रामतीर्थ चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं कहा। जब वो पूरा 1 घंटा अपना दुखड़ा रो दिया और देखा कि रामतीर्थ पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, वो तो निश्चिंत ऐसे ही बैठे हैं। तो बोली कि हमने सुना था कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो बड़े असभ्य होते हैं, तो तुम इसका प्रमाण हो। एक सुंदर स्त्री तुम्हारे रूम में बैठ के इतना अपना बयान दुखड़ा रो रही है, तुम कम से कम उसके संतावना के 2 शब्द भी नहीं बोल रहे हो, उसके साथ कोई संबंध ही नहीं बना रहे हो, तो तुम तो बड़े असभ्य। हमने सुना था और हमने देख लिया कि हिंदुस्तान के लोग बड़े असभ्य होते हैं। तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि देखो बैठो, शांत रहो, मैं अभी ओंकार करूंगा, मेरे साथ ओंकार की ध्वनि करो। और वो ओंकार का ही पाठ करते रहते थे बराबर, ओम ओम कहते रहते। बोले मेरे साथ 2 मिनट बैठो, 2 मिनट ओम करो।
ये ओम ओम करने लगे और कहे कि तुम भी करो, जैसे हम लोग हमिंग करते हैं ऐसे। तो 5 मिनट 2 मिनट उसने ओम किया तो उसको लगा कि उसके सर से सारा बोझ उतर गया और पूरी भीतर एकदम शीतलता चली गई और शांति उतर आई और बड़ा आनंद आया। ऐसा आनंद जैसा निर्भर उसने कभी अनुभव ही नहीं किया था। उसने स्वामी रामतीर्थ 5 मिनट के बाद तो बिल्कुल हल्की हो गई। उसने कहा कि रामतीर्थ भी एकदम यंग थे, 30 साल की उम्र में तो अमेरिका गए थे। उसने कहा कि तुमसे मैं शादी करूंगी, तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे पास बहुत पैसा है और बहुत मैंने पैसा कमाया है, इज्जत कमाया है और हम लोग बहुत सुखी जीवन बिताएंगे अमेरिका में। तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि देखो 5 मिनट पहले तुम कितना सुखी थी उतना ही सुखी मुझे बना दोगी और मेरा अपना कुटुंब है, परिवार है, मैं छोड़ के आया हूँ। तो उसने कहा क्यों छोड़ दिया, बच्चे को, पत्नी को क्यों छोड़ दिया? तो बोले कि मुझे जिसको सारे विश्व को कुटुंब बनाना हो उसको अपना छोटा कुटुंब छोड़ना पड़ता है। मेरा अपना कोई कुटुंब नहीं है और मैं परिवार नहीं बना सकता हूँ, तो सारा विश्व ही मेरा परिवार है। बाद में वो स्त्री इनसे बड़ी प्रभावित रही और इनके कार्य को अमेरिका में उसने बहुत धन लगाया, इनके काम में बहुत पैसा उसे भी लगाया। इस तरह से अजीब अजीब घटनाएं घटी है इनके जीवन में। फिर उनको गंगा जी की याद आने लगी। गंगा का जो भक्त होता है वो कहीं जी नहीं सकता है, तो गंगा की याद आने लगी। बोले मैं तो यहाँ जल जाऊंगा, रह ही नहीं सकता हूँ। वहाँ से लौट आए वो। जब लौटने लगे तो उनको बहुत लोगों ने भेंट उठ दिया, बहुत पैसे उसे दिए, इन्होंने सब रिटर्न कर दिया। वहाँ एक इंडो अमेरिकन सोसाइटी को सब दान दे दिया कि तुम लोग रखो, हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। तो इनके लेख वगैरह जो अमेरिका में छपे थे और इनकी प्रशंसा में बहुत सारे पत्रिकाओं में निकला था, वो सब लोगों ने एक सूटकेस में रख के कहा कि कम से कम ये तो संपत्ति है, हिंदुस्तान जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में इसकी ट्रांसलेशन होगा, नाम होगा। इनके जहाज पर रख दिया। जब जहाज खुली, आधे समुद्र में पहुंची, तो इनको लगा कि जब मैं निर्भर व्यक्ति हूँ, एक चोंगा पहन के चलता हूँ, तो इतना सम्मान का बोझ मैं कहाँ लेके चलूँगा। उसको भी उन्होंने समुद्र में ही फेंक दिया। इसलिए अमेरिका में जो इन्होंने बोला, जो इनकी प्रसिद्धि हुई, सब खत्म हो गई। तो किताब, क्योंकि बहुत अच्छे प्रवचन दिए थे और वहाँ अमेरिका में जो कुछ लोगों ने उस समय शॉर्ट हैंड में उसको लिखा था, वो अब धीरे धीरे आ रहा है। वो कुछ किताबें प्रकाशित हुई हैं, लेकिन जो मूल प्रवृत्ति थी उन्होंने सब समुद्र में फेंक दिया और यहाँ चले आए खाली हाथ। और फिर अपने इसी गुफा में अकेले इतना नाम कमाया कि जैसे विवेकानंद ने अमेरिका में नाम कमाया था, ऐसा ही नाम कमा के आए हुए व्यक्ति इसी गुफा में अपना पड़े रहते थे। कोई गांव वाला, पता था गांव वाले कोई दूध ला दिए, किसी ने रोटी ला दी तो खा ली, नहीं लाई तो ना खाई।